आज की जो हमारे पास स्टोरी है वो हमारी इंडोनेशिया में घटी है एंड ये स्टोरी एक रियल घटना पे बेस्ड है। अगर आप भी इस स्टोरी का आनंद लेना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आई होप कि ये वाली स्टोरी आपको काफी ज्यादा हद तक बहुत ही पसंद आने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। और ये वाली जो स्टोरी है वो भयानक रिचुअल्स पर बेस्ड है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर दो कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिसमें कि मेल कैरेक्टर का नाम सादिक होता है और फीमेल कैरेक्टर का नाम इकरा होता है। एंड ये दोनों बचपन से एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। अब जैसे ही वो लोग बड़े होते हैं, सादिक अपनी मम्मी से पूछता है, लेकिन उसकी मम्मी यहाँ पर रिश्ते के लिए साफ मना कर देती है, जिससे कि दोनों का दिल बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। बट जो यहाँ पर सादिक होता है वो अपने माँ बाप की बहुत हद तक बात मानता था, और जो सादिक होता है वो यहाँ पर इकरा को ये सारी बात जाकर बताता है। बट इकरा यहाँ पर ये सारी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, बिकॉज शी वांट टू मैरिड विथ हिम एनी हाउ। अब ये सारी बातें सुनकर सादिक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम एक साल आगे चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पर सादिक को दिखाया जाता है, जिसकी की शादी किसी और लड़की के साथ हो चुकी है एंड उस लड़की का नाम यहाँ पर फातिमा होता है। लेकिन अभी भी इकरा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था और उसको डेली बेसिस पे परेशान कर रही थी। अब यहाँ पर हमें सादिक का एक बेटा दिखाया जाता है, जिसका की नाम योंजो होता है। अब ये सारी बातें देखते हुए भी इकरा ये नहीं समझ पा रही थी कि सादिक मैरिड है और उसका एक बेटा भी है। अब क्या होता है, इकरा उससे मिलने एक दिन घर पर चले जाती है जब फातिमा घर पर नहीं होती है। एंड ये देखकर सादिक को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसको 2-3 थप्पड़ जड़ देता है वहीं पर ही और उसको भगा देता है। एंड वो यहाँ पर अब डिसाइड करती है कि उसे एनी हाउ डिस्ट्रॉय करना है सादिक को, और उसके मन में एक बहुत ही ज्यादा बदले की आग जल रही थी। एंड अब वो यहाँ से सीधा अपने घर जाती है और वहाँ पर काफी ज्यादा रोती है, और वो रोते रोते ये डिसाइड करती है अपने गुस्से में कि अब वो यहाँ से एक सेमन के पास जाएगी, जिसकी मदद से वो सादिक के पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय कर देगी। और होता भी यही है, वो सुबह सुबह सेमन के पास चली जाती है और उसको ये सारी बातें बताती है, और सेमन उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद उन रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है, जिनसे कि सादिक की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और सेमन उससे ये बोलता है कि अगर तुम्हें रिचुअल्स को कंप्लीट करवाना है तो उनके घर से कुछ सामान लाना पड़ेगा, जिन सामानों में से तुम्हें उस घर में से किसी भी बंदे का एक बाल लेकर आना है, बस। अब ये सुनने के बाद इकरा उसके घर चली जाती है आखिरी बार मिलने के बहाने से, और घर में एंटर होते ही उससे फातिमा बाल झाड़ती हुई मिलती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फातिमा और इकरा बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी देर तक बात करते हैं, और वो चोरी छुप के उसके एक बाल को उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब जो सेमन होता है वो यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसके कि पहले ही दिन हम ये देख पाते हैं कि फातिमा को बहुत ही ज्यादा हेलोसिनेशन हो रहा था, जिसको कि बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी सपने में देखने को मिल रही थी। और सेमन उन्हें ये भी बताता है कि आज से 4 दिन बाद उनकी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। अब फातिमा का पहला दिन तो ऐसी नॉर्मल हेलोसिनेशन में गुजर जाता है, बट उसका दूसरा दिन काफी ज्यादा खतरनाक जाता है, जिसमें कि वो अपने ही बेटे योंजो को डुबाकर पानी में मार रही होती है। अब योंजो की रोने की आवाज सुनकर सादिक उसको यहाँ पर बचा लेता है। अब सादिक को भी यहाँ पर ये लगता है कि उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटना घट रही है और वो काले जादू के कैद में है, जिसकी की बात वो यहाँ से सीधा इमाम साहब के पास जाता है और उन्हें ये सारी बातें यहाँ पर बताता है, जिसके की बाद इमाम साहब यहाँ पर कुछ कलमा पढ़ते हैं और उसके बारे में पता लगा लेते हैं कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और वो सादिक को ये बताते हैं कि इसके ऊपर काफी ज्यादा भयानक नफरत से काला जादू किया गया है, और वो सादिक से ये कहते हैं कि तुम फातिमा को आज ही मस्जिद में ले आओ। और होता भी यही है, सादिक उसको मस्जिद में ले आता और इमाम साहब अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अब फातिमा जैसी मस्जिद में एंटर करती है, उसकी एक एंटिटी होती है जो कि उसको अंदर जाने नहीं दे रही थी, बट वो उसको कैसे भी यहाँ पर ले जाते हैं अंदर खींच वीच कर। अब यहाँ पर इमाम साहब उसको कुछ मंत्रों से बांध देते हैं, जिसकी की वजह से उस एंटिटी की शक्ति काफी हद तक कम हो जाती है। अब इमाम साहब अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं और उस एंटिटी से ये वाली बात पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पर किस मकसद से किसने भेजा है। अब वो एंटिटी यहाँ पर ये बताती है कि मुझे यहाँ पर सादिक परिवार को पूरा बर्बाद करने के लिए किसी ने भेजा है, जिसकी की बात सादिक काफी हद तक समझ चुका था कि उसे यहाँ पर किसने भेजा होगा। और अब वो एंटिटी भी इकरा का नाम यहाँ पर रिवील कर देती है। अब एंटिटी को भगाने का यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जिसने भी उस एंटिटी को भेजा है, एंटिटी दोबारा उसी की शरीर में चली जाए और उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाए। और अब इमाम साहब उसको यहाँ पर ऐसा ही हुक्म देते हैं, जिसकी की बात वो एंटिटी इकरा के शरीर में चली जाती है और उसको मार कर सीधा उसकी आत्मा को ले जाती है, और हमारी स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल स्पोकी टाउन को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक करते हुए ही जाना।